ठीक है, शुरू कर सकते हैं? ठीक, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने क्लास में एक टर्म यूज करता हूं, तो मैं ये बताता हूं, उसका नाम रखा है मैंने EPZ। क्या नाम है? ई पीपी नहीं, EPZ। तुमने देखा होगा कभी तुम रोड से ट्रैवल करते हो तो कहीं लिखा रहता है गाड़ी ठीक से चलाए, एक्सीडेंट प्रोन रोड, यानी वैसी सड़कें जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हर टॉपिक में तुम ग्रामर में गौर करोगे कि कुछ एरिया होता है जहां एरर्स के चांसेस बहुत हाई होते हैं, तो उसका नाम एरर प्रोन जोन। इसका मतलब यह हुआ कि इस एरिया पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे चीजों को। तो नाउन के लिए अगर हम एरर प्रोन जोन की बात करेंगे तो दो चीजें ज्यादा हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। पहली चीज नाउन का नंबर, और दूसरी चीज नाउन का पॉजेसिव केस, या क्या नाम है इसका, और याद है ना? ये दो जगह ऐसी है नाउन में जहां पे गलतियों के चांसेस थोड़े हाई होते हैं, इसलिए यहां पे हम ध्यान से समझ लेंगे चीजों को, और इसका क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये भी हम आज क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तुम हमको मुझे थके थके क्यों लग रहे हो? थके हुए नहीं हो ना? पक्का? कभी कभी तुम्हारी सीरियसनेस तुमको थका हुआ दिख, वो खोल सकते हैं क्या सर खिड़की हम लोग? बेटा खोल दो जरा। कोई फायदा नहीं है, हवा नहीं चल रही, फैन ऑन करवा देना। सर से क्या होगा, फैन ऑन होगा तो आवाज जाएगी। बहुत गर्मी लग रही है। एक खुशबू फैन ऑन कीजिए तो, इधर इधर मैंने पुकारा। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा कोई बात, इसको करवा दे। तुम इधर आ जाना बेटा, पीछे वाले सेट खाली कर देना। ये हवा लग रही है तुम लोगों को वहां से, या तुम लोग एक एक उधर बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, पीछे बैठ, थोड़ा शिफ्ट कर जाओ। ये फैन ऑन कर दीजिए, और मेरा वाइट बॉटल होगा पानी का, कहीं पे दे दीजिए, मैं भूल गया लाना। थैंक यू गॉड, लेट मी फील दैट। हाँ नहीं, ये ठीक ज्यादा है सर, ये सही। ठीक ठीक, मेरी बॉटल होगी पानी की वाइट। नहीं तुमको नहीं बोल रहे बेटा, वो ले आएंगे, खुशबू लेंगे। ठीक है बेटा। तो नाउन में दो जगह जहां पे एरर्स के चांसेस हाई होते हैं, वो क्या क्या है? नाउन का नंबर और नाउन के पॉजिटिव केस। दो चार इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा यहां पे, और फिर कहूंगा कि पढ़ो तुम मेरे सामने। हर सब टॉपिक का एक खास पोर्शन हम तुमको अपने सामने पढ़ने को कहेंगे, अपने मौजूदगी में। हाँ ये वाला, तो उससे क्या होगा कि हम सामने सामने पढ़ेंगे, समझेंगे, और जहां भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है ना? तो अपना एक पैटर्न है, उसी को फॉलो करेंगे हम। तो पहले हम नाउन के नंबर की बात करते हैं। लिख लिया था क्या ऊपर वाली बातें सबने? एक बार दिखा देता हूं बच्चों को, लिखो बेटा इसको। ठीक है, देखोगे कुछ खास बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। बहुत आसान बात और आसान शब्दों में बात करेंगे ताकि सब बच्चे अच्छे से समझे भी और क्लास को एंजॉय करें, उनको मजा आना चाहिए कि हाँ यार क्लास में मजा आ रहा है। ठीक है, चलो पहली चीज
अगर मैं कहूंगा हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पे, एक अच्छा, वो कुछ ऐसा क्या क्या डिस्कस हम लोगों ने नहीं, लड़का, और फिर लिखूंगा मैं कुछ अच्छे, लिखो साथ साथ उन्होंने भी, लड़के। इस बात को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो मैं क्या कहूंगा? बोलो, गुड बॉय, और इसको मैं बदलूंगा सम, बोलो, गुड्स। सही है ना? क्या गलत है? गुड्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या तो मैंने अच्छा को अच्छे किया तो गुड्स क्यों नहीं करें? तो जवाब इसका टेक्निकल ये है बेटा कि इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर का जो आइडिया है इसका दो ही चीज से संबंध है। नंबर किससे किससे संबंधित होता है? नाउन या वर्ब से। नंबर का कनेक्शन किस चीज से है? वेरी गुड। जब भी मैं इंग्लिश में बात करूंगा ग्रामर में नंबर की बात, तो नंबर का अपना रिलेशन है नाउन के साथ, यानी ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। और दूसरी क्या चीज होती है बेटा? वर्ब, जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। बाकी किसी तीसरी चीज का नंबर के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई बच्चा बोलेगा सब प्रोनाउन, तो जब नाउन कहा जाएगा तो प्रोनाउन खुद ब खुद समझा जाएगा। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, तो प्रोनाउन कोई नाउन से अलग चीज नहीं है। तो हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे तो यही बोलेंगे नंबर किससे किससे संबंधित होता है? नाउन से और वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा पेन, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा बेटा? पेन्स। और मैं लिखूंगा गो, वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है वो नंबर के हिसाब से प्लूरल होता है। नाउन में एच या ईएस लगाते हैं तो एक सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन हो जाता है, और जब वर्ब में हम एच या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो गो इज प्लूरल और इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा बेटा? गोस। ठीक है? ये V1 है, प्लूरल है, और ये V5 है, सिंगुलर है। खैर कुल मिला के ये बात पता चली हमें कि ग्रामर में नंबर का संबंध सिर्फ दो चीजों से है। किससे किससे? नाउन से और वर्ब से। अब ये तुम्हें पता है कि गुड क्या है बेटा? यहां पे गुड इन दोनों केसेस में क्या है बताओ जल्दी से? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और बोलो क्यों मैंने कहा गुड्स नहीं होगा? तो क्यों नहीं होगा? यू आर नॉट अ ले मैन, यू आर लर्निंग ग्रामर, यू मस्ट हैव एन आंसर टू ऑल द वाइज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो बताओ कि सर ये एडजेक्टिव, इसका नंबर कहां होता है? करेक्ट? इसलिए ये सम गुड बॉयज, गुड्स बॉयज गलत है। क्या बोलना चाहिए था मुझे? सम गुड बॉयज। अब ये बैकग्राउंड है, रूल पे हम आगे आएंगे, फिलहाल इसको लिखो। ठीक है? इधर देखो, बात नहीं करो बेटा। एक बात हुई, दूसरी बात, सेम सेंटेंस लिखेंगे हम यहां पे, देखोगे एक गांव की लड़की, और लिखेंगे फिर हम हिंदी, तुम भी लिखो कुछ गांव की लड़कियां, लिखो तो बेटा। देखोगे अंग्रेजी में कहते हैं इसको विलेज गर्ल, ठीक है? और विलेज गर्ल, और एक ही जगह क्या कर देंगे हम? सम। तो विलेज टू विलेजेस होगा ना इस बार? विलेज तो नाउन है,
तो यही बात समझानी है कि नाउन या कोई भी दूसरा वर्ड इंग्लिश ग्रामर में असल में यह देखा जाएगा कि किसी सेंटेंस में वो किस रूप में आया है, क्या भूमिका है उसकी, रोल क्या है। तो यहां पे विलेज किसके लिए आया बेटा? गर्ल के लिए। तो ये नाउन है तो उसको मान लेंगे हम कि ये क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। यहां पे रोल इसका एडजेक्टिव का है, इसलिए मैं इसको विलेज को विलेजेस नहीं करूंगा। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे गांव के, मेरे शहर के आसपास या मेरे गांव के आसपास बहुत से दूसरे गांव हैं, तो हम कहेंगे देयर आर मेनी विलेजेस नियर माय विलेज। वो सही है, बिकॉज विलेज इज यूज्ड एज अ नाउन इन दैट केस, बट हियर आई एम यूजिंग द वर्ड विलेज टू क्वालिफाई गर्ल विच इज अ नाउन। तो यहां पे विलेज क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव। और इसलिए यहां पे मैं विलेज को क्या करूंगा? बदलूंगा नहीं, सम विलेज गर्ल्स हो जाएगा। तो ये दूसरा सबूत हो गया, प्रूफ हो गया कि एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन इसके बाद एक खूबसूरत सी बात सीखेंगे हम लोग, उसको देखोगे। लिख लिया इसको? इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। हाँ, वीडियो वायरल हो गया है, चलिए ठीक। क्या होता है वायरल होने में? अच्छा, तो लो मेरा ऑटोग्राफ लोगे। अच्छा, ये शेर मैं सुना चुका हूं तुम्हें? वाह, एक बड़ा अच्छा शेर सुनाता हूं तुम्हें, कल बहुत दिन के बाद मुझे याद आ गया। एक लफ्ज है लहू। लहू कहते हैं खून को, रक्त को, ब्लड को। तो मिर्जा गालिब उर्दू के, फारसी के बहुत बड़े शायर हैं और मुझे बहुत पसंद है वो। ऐसे मुझे सभी शायर पसंद होते हैं। जहन्नम में जाने की बेहद खुशी है, वहां शायरों से मुलाकात होगी, है ना। तो गालिब का शेर है, अश्क आंखों में कब नहीं आता। अश्क कहते हैं आंसू। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। मतलब मेरी आंखें कब नहीं रोती रहती हैं, कब मैं रोता नहीं रहता, हर वक्त मेरे आंखों से आंसू जारी रहते हैं। एक ही समय है जब आंसू रुकता है, वो समय कौन सा है? जब आंख से खून निकलने लगता है, लहू आने लगता है तो खून नहीं आता है। आई वेरी माय पॉइंट? हाँ, नहीं समझे बात को? मजा नहीं आया शेर सुन के? हाँ, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। तुम लोग ऐसे हो, मशीन टाइप, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी, कार। अब जाहिर सी बात है, अपनी कार के सामने हम शेर सुनाए कि सुनो कार, एक शेर सुनो, तो कार क्या करेगी? जैसे ही है वैसे ही रहेगी, इमोशनलेस होती है कार। तो तुम लोगों को कभी कभी मशीन लगते हो। क्या लगते हो? हाँ, जो भी सुना तो तुमको इतना अच्छा शेर सुनाया और अच्छे अच्छे बड़े बड़े उर्दू के स्कॉलर्स को इसकी तशरीह नहीं कर पाते, मैंने तुमको आसानी से समझा दिया। तुम लोग अश्क आंखों से कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। अब समझा ना? क्यों नहीं आया? कल समझाएंगे, ठीक है? अगला वीडियो देखिएगा अगले वाले क्लास में, ठीक है बच्चों? चलो, बहुत खूबसूरत सी बात, देखोगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। बात यह है ना बेटा कि पढ़ने वाला बच्चा अगर अपना अप्रोच नहीं बदलेगा अपने एग्जाम के मुताबिक, तो ना उसको पढ़ने में मजा आएगा और ना ही वो कोई रिजल्ट दे पाएगा। तुमको ये जरूर याद रखना चाहिए कि तुम किस मकसद के तहत ग्रामर सीख रहे हो। नाउ यू हैव टू बिकम अ वेरी गुड, वेरी परफेक्ट लैंग्वेज यूजर, and this perfection can be attained only when I understand the small things of the English language. छोटी छोटी बातें जब हमको समझ में आने लगेंगी, समझो हम परफेक्ट हो गए। So don't ever ignore anything, considering them or it to be a small thing. अरे सर, इतनी छोटी बात है। यही छोटी छोटी बात आदमी को फंसा देती है। So नाउन किसने नहीं पढ़ाया? कई बार क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब पे पढ़ाया, लेकिन इस बार जो हम पढ़ रहे हैं नाउन, इसका एक अलग अंदाज होगा और अलग इसका लेवल होगा, इसका प्लेन ही बदलेगा। एक पैराडाइम शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे, एक नए अंदाज में। ठीक है, चलो जी,
ये हो गई दो बातें। अब मैंने लिखा एक महिला, कैसे लिखते हैं, शिक्षिका, ठीक है। फिर मैंने लिखा कुछ, कोई 5 बात सीखेंगे आज की क्लास में, कम से कम कितनी बातें, मिनिमम 5, ज्यादा से ज्यादा 10, यही रेंज रहता है सिखाने का मेरा। तुमको याद रहेगा, अच्छा 10 बातें सीखी मैंने तो याद रखने में आसानी होगी। कुछ महिला शिक्षिकाएं, बड़ा मुश्किल हो गया यार, जैसे भी होता होगा माफ करना भाई अगर मैं गलत लिख रहा हूं तो, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। सही है क्या? हाँ, तुम खुद ही बोलो, कुछ महिलाएं शिक्षिकाएं है ना, इसी में बोलना पड़ता है मुझे, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊं। ठीक है बेटा, देख लो अच्छे से समझना, दिल लगा के समझोगे बेटा। तो क्या बोलेंगे महिला के लिए? वुमन बोलेंगे, आ वुमन, वुमन, इसको उमन मत बोलो, वुमन, वुमन, ऐसे वा में छोटी की मात्रा वु मा ना, वुमन। और इसका प्लूरल होता है वा में छोटी की मात्रा, मा में छोटी की मात्रा ना, पढ़ो विमेन। रांची विमेन्स कॉलेज, इट्स नॉट वुमेन्स कॉलेज, विमेन्स कॉलेज। खैर, तो हो गया अ वुमन टीचर। नाउ कीपिंग द सेम फैक्ट इन द बैकग्राउंड, हमने क्या देखा कि टीचर इज अ नाउन, तो वुमन क्या हो गया बेटा? तो उसके हिसाब से इसको लिखो तो जरा, कम से कम कितनी बात सीखेंगे आज की क्लास में हम? 5, ज्यादा से ज्यादा 10। खुश हो जाना है, उसके बाद जाकर रिवाइज करेंगे हम लोग, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा पक्का वाला वादा है। मगर हर वादे के पीछे एक शर्त होती है। शर्त क्या है? कि तुम्हें रिवाइज करना होगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, बोलो क्या होगा? सम, प्लूरल के सिंगुलर? हाँ, तो लिखेंगे यहां पे सम, यहीं पे फंस गए हम लोग। ये वुमन उन 4 नाउन्स में से एक है जो इस रूप में यूज में किए जाने के बावजूद अपना नंबर बदलेगा। 4 ऐसे शब्द है, अभी मैं पूरा बताता हूं। तो सम, सॉरी ये सम लिखा हुआ है, ठीक है, विमेन टीचर्स, यहीं पे ट्रैप होते हैं ना हम लोग। रूल एक समझ गए, लेकिन जो एक्सेप्शंस है ना वो हम लोग को फंसा देते हैं। सो रिमेंबर देयर आर 4 वर्ड्स, एक है मैन, एक है वुमन, एक है लॉर्ड और एक है नाइट। सिर्फ ये 4 शब्द हैं पूरे अंग्रेजी भाषा में। उसमें भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान में तो हम लॉर्ड नाइट का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो वुमन एंड मैन, लेकिन फिर भी जानो, हो सकता है तुम लिटरेचर कहीं और बाहर का पढ़ रहे हो, ब्रिटिश कुछ पढ़ रहे हो। यू शुड नो दैट दीज आर द ओनली 4 नाउन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट चेंज देयर नंबर with singular noun and plural nouns. एक मर्द नौकर, अंग्रेजी में बोलो, a man servant. 2 मर्द नौकर, 2 men servants. यहां पे man will change to men. तो ये पहला रूल हो गया नाउन के नंबर को लेके, है कि नहीं? तो ये 4 शब्द याद रखना, मैन, वुमन, लॉर्ड, नाइट। ये अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज किए जा रहे हैं तब भी इनका नंबर, जैसे नॉर्मल नाउन का नंबर चेंज होता है, इनका नंबर चेंज होगा। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट वेल। वेरी गुड, लिख लिया बेटा? लिख लो इसको। क्या लिखेंगे हम इनके बारे में? सिंगुलर के साथ सिंगुलर तुम पूरा लिखोगे, प्लूरल के साथ समझे? तो मैन, वुमन, लॉर्ड और नाइट ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे।
ठीक है। आगे देखो, एक बात पूरी हुई, एक बात पूरी हुई, नोट 2 लिखो। यहां पे लिखेंगे हम कंपाउंड नाउन्स। वन, टू, थ्री। अच्छे समझोगे, बहुत मजा आएगा। देखो बेटा, एक कंपाउंड नाउन होता है, इसको कहते हैं ओपन, एक को कहते हैं क्लोज्ड, और एक को कहते हैं हाइफनेटेड। ये पी है, ठीक है। हाइफन में एटेड लगा दो, हाइफनेटेड। कंपाउंड नाउन्स को ऐसे समझो एकदम आसान शब्दों में कि बहुत सारे नाउन्स दो नाउन को या दो शब्दों को या तीन शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल, और उसमें तीन तरह के होंगे, मैंने लिखा यहां पे पोस्ट ऑफिस। कैसे लिखा? पोस्ट ऑफिस एक कार्यालय का नाम है, एक नाम है, लेकिन दो शब्द हैं, तो इस नाम को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। और लिखा कैसे मैंने? पोस्ट अलग, ऑफिस अलग, तो इसको कहते हैं ओपन कंपाउंड नाउन। लेकिन एक वर्ड और लेते हैं हम, KEYBOARD। क्या है बेटा ये? कीबोर्ड। इसमें भी दो शब्द मिलकर बना है, तो ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन दोनों के बीच में मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, मिलके एक शब्द हो गया। हम जहां बैठे उसका नाम है क्लासरूम, CLASSROOM। इसको क्लास रूम नहीं बोलते हैं, क्लासरूम। इट इज वन वर्ड। जिसमें तुम लिख रहे हो वो क्या है? नोटबुक। हाउ डू यू राइट दैट? NOTEBOOK। यू डोंट राइट नोटबुक, यू राइट नोटबुक। तो ऐसे सारे वर्ड्स को कहा जाएगा क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। और एक हो गया हाइफनेटेड, मदर इन लॉ। एक छोटी सी बात और करनी रह गई थी ऊपर की, इसके बाद डिस्कस करेंगे। एक कॉमन एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चन जो आता है कॉमनर का, मैं चाहता हूं साथ में वो एक एग्जांपल लेता चलूं। खैर, तब यहां पे गौर करोगे तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? पोस्ट ऑफिस का पोस्ट ऑफिसेस, ऑफिस में एस लगाएंगे हम। कीबोर्ड का प्लूरल क्या होगा बेटा? कीबोर्ड्स। और मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? नहीं, यहां पे जो की वर्ड है ना, मेन वर्ड, इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ। वहां पे दो औरतें खड़ी हैं, तुमने पूछा सर हु आर दे? आई सेड दे आर माय मदर्स इन लॉ। मेरी वाइफ की मां, उनकी बहन, तो दोनों ही मेरी मदर इन लॉ, सो दे आर माय मदर्स इन लॉ। आई वुड नॉट से दे आर माय मदर इन लॉज। हेड वर्ड जो होगा उसका प्लूरल बनेगा हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन में। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। सो मेरी बात हम लोग को? वेरी गुड, लिखो इसको। उसी तरह से एक बार और भी जान लो, कुछ वर्ड्स ऐसे भी बनते हैं। एक वर्ड है लुका ऑन, या एक वर्ड है पासा बाय, है ना? देखोगे, इसको लिखो पहले, LOOKER, लुका ऑन, पासा बाय। ये एक वर्ड है लिसना इन, ये इसको लिखोगे, वर्ड मतलब एक फ्रेज है, कंपाउंड नाउन है। इसमें क्या होगा? देखो एक बात मैं दिखाना चाहता हूं, देखोगे अच्छे से। देखो बेटा, डिक्शनरी देखने की आदत डालो, रोज कम से कम 10-12 वर्ड लिखते जाओ सुबह से शाम पढ़ने में, और शाम में एक साथ बैठो अच्छे से, सभी वर्ड्स को देखो। अब तो एकदम आसान दुनिया है ना बेटा, हम लोग के वक्त में था ही नहीं, सबके लिए कॉपी किताब पलटना पड़ता था। तो अब तुम बहुत इजी वर्ल्ड में रह रहे हो, तो तुमको कोशिश करनी पड़ेगी
कि तुम चीजों में उसका फायदा उठाओ। क्या लिखा बेटा? अरे यार हिंदी में क्यों आ गया? हिंदी में आ गया था क्या? सॉरी सॉरी, ऐसे लिख लो हिंदी में, इसका मतलब है राहगीर। बाप रे बाप, शब्दकोश। रुको रुको, इतना कड़ी हिंदी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे बाद में, इस क्लास में नहीं। ये वाला देखो बेटा कैसे लिखा हुआ है। असल में कौन है उस आदमी को क्या बोलेंगे? गुजरने वाला, राहगीर। तो प्लूरल क्या हो जाएगा इसका? बोलो ना, क्या करें इसको? चलो, सो पासर बाय, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? पासर्स बाय। जैसे यहां पे तुम चेक करोगे तुम्हें पता चलेगा कि पासर्स बाय। एब्राकाडाब्रा, खुल गया देखो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, पासर बाइज नहीं। जहां तुम देखोगे हाइफेनेटेड नाउन्स, तुमको पता चल जाएगा कि उसमें जो हेड वर्ड है, जिसमें लगता है कि इस आदमी का नाम वही होगा, किसी आदमी का बाई बोल सकते, बाय ए बाय, जरा देख के चलो, ए बाय, वो बाई है। यहां पे क्या है? पासर है, गुजरने वाला, है ना। उसी तरह से हम लोग अगर ले लेंगे छोटा सा वर्ड और, मैंने क्या लिखा था उधर? लुका ऑन। अरे शायद मिल जाए, मिल गया ना। क्यों ऐसा हो रहा है सर? नेट बहुत कमजोर है क्या आज का? अच्छा कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ बेटा? हाइफेनेटेड है, लुकर्स ऑन। क्या है? someone who watches something that is happening in a public place but is not involved in it। होता है ना, भीड़ लगा खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। एक आदमी ने ऐसे ही देखा, भीड़ लगी हुई कहीं पर, कुछ लोग देख रहे हैं, तो किसी ने जाना चाहा अंदर में, कि भैया नहीं जाने देगा, तो कोई आदमी सामने देखना चाहता है, तो उसने चालाकी की, भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ मेरा भाई है। ओ अच्छा अच्छा, तो आप अंदर आइए अंदर आइए। तो देखा गया कि गधा वहां पे पैर टूटा पड़ा है। सुन मेरी बात, तो वो क्या था? वो आदमी जो खड़े होकर देख रहे थे, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। और एक वर्ड और मैं चाहता हूं बच्चों को सिखा देना, साथ में तुम सुनोगे बेटा, लिसन। तो ज्यादा कभी कभी स्मार्टनेस नहीं करनी चाहिए, आदमी अपने स्मार्टनेस में खुद फंस जाता है। अरे भाई आओगे, उसको डायरेक्ट हम गूगल में देख लेते हैं। लिसन के साथ जब इन लगाते हैं ना, लिसन इन, तो ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं। कभी कभी आदमी किसी की बात छुप के सुनता है, दो लोग बात कर रहे हैं, ऐसे जाके खड़ा हो जाएगा उधर मुंह करके, सोचेगा कोई बात, और तुम सब कुछ बोला, सुना, जाके कहीं और जाके बैक सुना दिया। बैक बाइटिंग करें इसको कहते हैं। तो सुनने वाले को लगा कि मैं तो उधर देख रहा, बात कर रहे थे। जानते हो कैफे सर जो आते हैं ना आजकल क्लास में, यार क्यों अजीब लगता है, क्या करें। और ये आके वैसा एक्सक्यूज में आपको कुछ बताना है, क्या है, तो ऐसे ऐसे आपकी बुराई कर रहा था, तो बुरा ये हुआ कि वो हुआ, ये हुआ। कभी भी किसी की बुराई सुनकर उस तक पहुंचाने में, इसका मतलब यही हुआ कि मैंने किसी को ढेला मारा, उसको लगा नहीं, तो तुमने उठा के उसको मार दिया कि चलो यार इसको नहीं, तू क्यों मारा था? हम नहीं, तो वो भाग रहा था तो आपको मार दिया। तो ज्यादा चुगली नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए बेटा? चुगली। थोड़ा स्लो ही चलेंगे एक दो दिन, है ना बेटा हम लोग। अब स्पीड पकड़ेंगे इस हफ्ते से अच्छे से। आया हाउकस फाउकस, क्या बोलते हैं उसको? एब्राकाडाब्रा कहते हैं ना। जावा स्क्रिप्ट क्या क्या आ रहा है यार, छोड़ो हटाओ, मारो गोली इसको, है ना। इसको भी नहीं आता है, हम दिखा देंगे तुमको कहीं खोल करके। खैर, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हाइफेनेटेड, उनका नाउन कैसे बनेगा बेटा? उसका प्लूरल कैसे बनेगा? जो मेन वर्ड है उसमें। तो लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, पासर बाय, पासर्स बाय, लिसनर इन, लिसनर्स इन। एंट्री के बीच में मिलेगा लिसनर इन, तुम देखो, तुमको दिखाएंगे जरूर से हम इस चीज को। तो ये हो गया एक तरह का प्लूरल बनाने, ठीक है। तो अब ये कभी कभी एक क्वेश्चन आ गया, एक छोटी सी बात जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, एक छोटा सा पॉइंट चाहता हूं तो मैं सोचवाता हूं पहले। देखो बेटा, पुराने वाले रूल के लिए, ऊपर वाले रूल के लिए छोटा सा पॉइंट है, देखोगे बहुत मजेदार। मैंने कहा आई हैव, या फिर और आसान से लिखते हैं, ही इज, लिखो साथ साथ तुम भी, ही इज कुछ भी 7 years
ओल्ड। क्या मतलब हुआ? वह 7 साल का है। फिर मैं लिखा ही इज अ 7 years old बॉय। दोनों को लिखो। लिख लिया बच्चों ने? हाँ या ना? वेरी गुड। यहां पर कहा ही 7 years old, इसमें कोई तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो 7 साल का है। यहां पे मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो ऐसे थे, थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूल जाता हूं। और तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा? ही इज अ बॉय। सो बॉय इज अ नाउन, यस और नो? देन दिस फ्रेज or whatever is there to qualify this noun. ये किसके लिए आया है? 7 years old। तो इसका मतलब इसका रोल क्या हो गया? एडजेक्टिव वाला। और हमने सीखा क्या है कि एडजेक्टिव के सेक्शन में या सेगमेंट में अगर हम नाउन भी यूज करेंगे तो उसको हम प्लूरल में नहीं बदलेंगे, एक्सेप्ट फॉर दोज 4 वर्ड्स, मैन, वुमन, लॉर्ड एंड नाइट। तो द सेकेंड सेंटेंस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहां पे एक नाउन आ रहा है अपने प्लूरल फॉर्म में, और ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे क्या बोलना चाहिए था? He is a 7-year-old boy. I cannot say he is a 7-year. 10 rupees note. मत आ गया ना? In my pocket. करो तो ना, लिखो इसको, लिखो 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 लिखो। राइट 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 राइट। जाके आज रिवाइज करोगे बेटा प्लीज, है ना? ये सब हम लोग सिर्फ रास्ता बना रहे हैं तुमको पढ़ने का, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तो तुम्हारा होगा, है ना? हम सिर्फ एक रास्ता बनाएंगे ताकि तुम आसानी के साथ उसमें घुस जाओ और तुम्हें समझ में आ जाए कि इस रास्ते में जाना, इसमें जाना, इसमें जाना। तुम्हारा रोल इंपॉर्टेंट है ना? तो वी आर जस्ट योर गाइड्स। अ टीचर इज अ गाइड बाय द साइड। तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ एक मार्गदर्शक हो सकता है, कैन नॉट टीच यू। तुम बड़े हो चुके हो, तुमको पढ़ाया नहीं जाएगा, एक एक बात कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा, उसके खुद से तुम्हें आगे बढ़ना है, सोचना है, एग्जाम्पल्स देखना, और जहां जहां तुमको लगे फंस रहे हो, अगर आम बच्चों की तरह तुम जीना चाहते हो तो आम रिजल्ट सोचो अपने बारे में। बहुत मुश्किलों से शायद CHSL क्वालिफाई कर, लेकिन थोड़ा सा खासियत लानी है अपने अंदर बेटा, तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा खुद को, और बहुत मजा आएगा। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ग्रामर के, तो हम तो नहीं लगता है कि कैसे कुछ बोलते, बहुत ड्राई है, बहुत उबाऊ है, ऐसा लगता है तुम लोगों को? ग्रामर सबके दिल में लगता है, लेकिन हमको खुश करेंगे बोला नो सर, ग्रामर थोड़ा अजीब लगता है, सूखा सूखा। क्या बोलते हो? अच्छा लगता है तुमसे मिलना, आगे बोलो, बातें करना अच्छा लगता है। तो अब बताओ तो किसको हम घेरने वाले हैं? बताओ तो बेटा। वेरी गुड, इसको घेरने वाले हैं। असल में क्या बोलना चाह मैं? आई हैव अ नोट। असली बात यही है, ये चीज ऐसी डाल दी गई ताकि लंबा सेंटेंस देके तुमको परेशानी हो जाए। इट इज ऑल अबाउट पुटिंग यू इनटू हॉट वाटर। एग्जाम में तुमको परेशानी में डालना मकसद ही होता है, लेकिन पढ़ा लिखा बच्चा जानता है मुझे देखना कितना है। हमको अपनी आंख दिखानी है तो सिर्फ आंख निकाल के नहीं भेज देंगे डॉक्टर। क्या मेरा बेटा गया, पापा की आंख है, भाग जाएगा डॉक्टर भी, कह ये क्या लेके आ गया? तो जाना तो हमको पूरा पड़ेगा, मगर डॉक्टर से, डॉक्टर का हिसाब किताब किससे है? सिर्फ मेरी आंख से। तो यहीं पे बात करेगा, इसको रखेगा, भाई देखिए रखिए, तुमने दिखा है आंख टेस्ट कराने कैसे एक मशीन पे रख पाता है आंख, तो इसका पहना क्या अलग अलग, पहले अच्छा था क्या बच्चा है, पहले अच्छा था क्या बच्चा है, कंफ्यूज कर देता है कम वक्त, है ना? तो खैर बाद में लगता है कि हाँ ये वाला से इससे साफ दिख रहा है मुझे। खैर उनका ये प्रोफेशन है। तो आई हैव अ नो, तुम्हारी निगाह यहीं पे टिकनी चाहिए। एंड हियर व्हाट डू यू सी? और ये है क्या? नोट के लिए आया है, नोट नाउन है, तो ये क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव। तो इसको हमको जानना है कि एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नंबर होता है, तो क्या बोलना पड़ेगा मुझे? आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। लेकिन पापा से मांगना है 10 रुपए दीजिए, तो आप बोले पापा प्लीज गिव मी 10 रुपीज।
है ना? या फिर बोलोगे पापा गिव मी अ 10 रुपी नोट, वहां पे नोट के साथ नाउन के लिए है तो रुपी है, और अपने आप में ही वो उस चीज का जिक्र हो रहा तो सिंगुलर या प्लूरल होगा, 1 रुपी तो 2 रुपीज। चलो जी इसको लिखो, क्लियर हो रहा है ना? वेरी गुड। हम तुमको रास्ता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? बोले सर रास्ता छोड़िए नाश्ता दिखाइए। है कि नहीं? बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, रिलैक्स बैठना है, चेहरे पे एक तनाव नहीं आना चाहिए। देख रहे हो तुम लोग भी, इसको ऑनलाइन वाले से बात कर लेते हैं। लग रहा है बस 400 साल उम्र हो चुकी है, अब क्या पढ़ें। ठीक है बेटा, देखो अब अगली बात सुनो। क्यों नाउन का नंबर हम लोगों को ट्रबल करता है? उसकी वजह यह है कि ये थोड़ा डिसेप्टिव होता है, धोखेबाज होता है। क्या होता है? लगता कुछ है, होता कुछ है। अंग्रेजी में कह शेर है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। कवाकिब कहते हैं उर्दू में, कौकब कहते हैं तारे को, स्टार, उसी का प्लूरल है कवाकिब। तो ये जो तारे हैं होते कुछ हैं, नजर कुछ और आते हैं। बचपन से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये सब उससे कितना आग का गोला है, दूर में जाओगे तो भस्म कर देगा। तो होता है आग का गोला, लगता है डायमंड। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, क्या लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उसी पोर्ट को जाकर छुओ तो थोड़ा सा, बहुत डायमंड डायमंड कर रहे हो। तो होता है आग का गोला और लगता है डायमंड जैसा। तो है कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। ये ओपन चीटिंग कर रहे हैं वो लोग। तो नाउन भी वैसा ही होता है बेटा। अब इसमें कुछ आगे की बात करते हैं। एक वर्ड लिखा मैंने कैटल। क्या लिखा? एक वर्ड और लिखा मैंने वर्मिन। एक वर्ड और लिखा मैंने जेंट्री, है ना? और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पाउल्ट्री, पुलिस, पीपल, वर्मिन, स्वाइन, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं, है ना? सिर्फ गाइड करते हैं। देखो बेटा, तो ये कैटल है एक वर्ड। अब हम इसके बारे में 2 सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैं लिखा कैटल इज ग्रेजिंग इन द, कैटल कहते हैं मवेशी को, है ना? ग्रेज करने का चरना होता है, घास चरना, पुआल चरना, जो खाते हैं वो लोग। चरना बता सकते हो ना? चर रहे हैं। हम लोग चाय बहुत पीते थे, हम लोग टीचर हैं, चाय पीते रहते हैं। ठीक है? सो कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। या फिर इसका मैंने प्लूरल किया और कहा कैटल्स आर ग्रेजिंग ठीक है बेटा, लिखो जरा। ठीक है, अब बताओ कुछ समझ में आ रहा है? ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस गलत है। क्यों गलत है? तो सिंपल सी बात है कि ये नाउन जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, देखने में अगर सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है और इनका कोई सिंगुलर होता भी नहीं है। करेक्ट? तो ये प्लूरल है तो इस चलेगा यहां पे इसके साथ? नहीं, कैटल आर। और जब ये प्लूरल खुद ही थे तो इसका क्या दोबारा प्लूरल बनाना पड़ेगा मुझे? एस क्यों लगा रहे हैं हम यहां पे? तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल। हम इसको लिखो, पहले दोनों को गलत करो, कुछ मत लिखना। लिख लिया है क्या? लिखो। टाइम ही तेज निकल जाता है। खैर कोई बात नहीं, कल से हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ाएंगे, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ा जाएगा दिल लगा करके। जिस टॉपिक को खत्म कर लिया, खत्म कर लिया। उसके बाद तुमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अब इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी भी एग्जाम का आए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और कोई जान नहीं है बेटा, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई सवाल मुश्किल हो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है।
लेकिन पढ़ना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। जाके रिवाइज करेंगे, उसमें हम लोग टाइट रहेंगे, इस मामले में हम भी चेक करते रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उधर भी हम ही हैं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। इधर भी मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इधर उधर, है ना। जितना मोबाइल खोलोगे हम ही दिखेंगे तुम। ये सब जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया है ना बेटा, दुनिया बदल गई है। तुम लोगों को इस बात का एहसास है कि नहीं पता नहीं, हम लोगों को तो बहुत है। हम लोगों के बचपन में एक खत लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था? खत। और वो जो लिखता था, जैसे मैं यहाँ से पटना गया, मैंने खत लिखा अपने घर पे, और मैं 10 दिन के बाद वापस आ गया, उसके बाद मेरा खत आ रहा है कि मैं खैरियत से पहुंच गया। तो ये होता था। देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है? क्या है? क्या लिखा हुआ है? काउज, है ना। ऐसे सारे मवेशी को कहते हैं, गाय बैल मवेशी जो भी होगा उसको कैटल बोलेंगे। अब यहां पे देखा जाएगा एक छोटा सा पॉइंट। आज थोड़ा नेट स्लो है मेरा ख्याल है, इतना देर तो होती नहीं। चल कोई एग्जाम्पल वैसा नहीं आएगा क्या? कहीं मिल रहा है? कैटल दिख रहा है तुम्हें? देखो क्या लिखा हुआ है, दे लॉस्ट वर्चुअली ऑल देयर कैटल एंड वर लेफ्ट। ये तो वर्ब तो दे के लिए आया है। कैटल के साथ मैं चाहता था कहीं दिखाता कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब तुमको दिखता सिंगुलर प्लूरल, तो मजा आता। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, कैटल लिव। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है? प्लूरल। अगर सिंगुलर होता है तो कैटल लिव्स लिखना पड़ता है। चेक करना है बेटा, जो भी वर्ड टीचर लिखाएंगे उसको चेक करो जाकर के। इसी को कहते हैं मेहनत करना। तुमको बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में, ठीक है। खैर, तो वो एक बात हो गई। तो ऐसा लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट बच्चों लिखोगे, कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं मगर वास्तव में प्लूरल होते हैं। Some nouns look singular, but they are actually plural. अब देखो, तो उसको हम जाके देखेंगे, ऐसे कौन कौन से नाउन है। यहां पे लिखेंगे 15 वर्ड यहां पे, ताकि सब हम लोग उसको समझ जाए कौन कौन से वर्ड आमतौर पे पूछे जाते हैं। नंबर 2 देखोगे, बोले, लिखो एक वर्ड, एविडेंस। मशीनरीज, सॉरी मशीनरी लिखना है, सिंगुलर में लिखना है। मशीनरी दिख रहा है ना। इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस, पोएट्रीज, सॉरी पोएट्री लिखोगे, एडवाइस लिखना बेटा, सिंगुलर में लिखना। हाँ, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ये वर्ड्स कुछ लिखो। एविडेंस, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सी है बेटा। पोएट्री, सीनरी, लगेज। ठीक है, लिखोगे एक सेंटेंस पहले, बोलूं? लिखो, आई हैव टू गिव हिम I have to give him 2 important informations. 2 TWO2 2 I have to give him 2 important informations. मुझे उन्हें 2 जरूरी सूचनाएं देनी। ठीक है बेटा, बताओ क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है क्या? क्यों? इंफॉर्मेशन पे ट्रू है तो नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा। तुमको क्यों दिक्कत हुई? ये जो नाउन्स मैंने लिखे हैं बेटा, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स हैं? और इनका कोई प्लूरल नहीं होगा। तुम सही थी, मैं चाह रहा था तुम बताओ कि क्यों। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको कोई नंबर होगा, वो सारे सिंगुलर होते हैं। तो इन सारे के लिए मुझे ये ध्यान रखना होगा कि इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगा। 2 सबूत, 2 एविडेंसेस, रॉन्ग। 2 मशीनरीज, रॉन्ग। 2 इक्विपमेंट्स, रॉन्ग। 2 इंफॉर्मेशंस, रॉन्ग। एडवाइसेस, रॉन्ग। पोएट्रीज, रॉन्ग। सीनरीज, रॉन्ग। लगेजेस, रॉन्ग। तो ये क्या है बेटा? हम लोगों को देखने में लगता है ये तो काउंटेबल है, सिंगुलर है। तो इंडियन स्पीकर्स के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए जो उर्दू हिंदी में बात करते हैं, उनके लिए लग रहा है कि सारे के सारे सिंगुलर है, काउंटेबल है, बट दे आर ऑल अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव देयर प्लूरल नंबर। सो मेरी बात हम देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने लिखा एविडेंस, तुम जाके चेक करोगे सारे के सारे वर्ड्स को अलग अलग, ठीक है? क्या लिखा हुआ बेटा? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? यू का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है? तो जहां भी हम देखेंगे एविडेंस को इस्तेमाल किया हुआ, जहां पे जैसे द पुलिस हैव फाउंड नो एविडेंस ऑफ, तो अगर ये काउंटेबल होता तो कहते हैं नो बुक्स, नो पेन्स, no people, no boys, no girls, no stars. तो no evidence of a terrorist link with the murder. तो ये evidence कैसा नाउन हो गया? Uncountable. फिर देखो, आया? क्या लिखा हुआ है? ठीक है? So we cannot have machineries, industrial या farm machinery. अगर ये काउंटेबल नाउन होता तो farm machineries क्या? Machinery. Do you get the point? और एक आखिरी वर्ड दिखा दें ताकि तुमको और आसान हो जाए। आज ये स्लो है थोड़ा सिस्टम। आ जाओ भाई। क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है ना? तो ये अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सारे के सारे देखने में लगते हैं, अगर इक्विपमेंट्स कहीं लिखा रहेगा तो मैं लगेगा सही है ना? उसी तरह से एक वर्ड और दिखाता हूं जिसमें आमतौर पे लोग उसको गलत यूज करते हैं, इन सभी को गलत यूज करते हैं। इनफैक्ट जो नहीं जानते उनको क्या दिक्कत है कि उनको समझ में आएगा वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। तुमने कई बार सुना होगा एटिकेट्स, सुना होगा कि नहीं सुना होगा? अरे आओ भाई, चल रहा है, इसको दिखा के छोड़ दो। क्या लिखा हुआ है? तो ये सारे के सारे ऐसे नाउन, इसके बारे में रूमर है कि काउंटेबल और लोग उसको प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है? एटिकेट। यू कैन नेवर से एटिकेट्स। क्या बोलना पड़ेगा बेटा को? एटिकेट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो ये बातें कुछ हो गई जिनको हमने समझा कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में काउंटेबल लगते हैं मगर होते अनकाउंटेबल। लिखो, कुछ नाउन्स देखने में काउंटेबल लगते हैं मगर होते अनकाउंटेबल हैं। इस अंदाज से पढ़ोगे घर में जाके, ठीक है ना? तुमको ये सब मिलेगा, सब कुछ नाउन, कोई भी बुक खोलोगे तुमको ये सब मिलेगा। तो तुमको एक बार अच्छे से समझना कि अच्छा ये इस कारण से इन सभी शब्दों का जिक्र हुआ है कहीं पे। क्लियर है बच्चों को? हाँ कि ना? ठीक। देखो, एक चीज सिर्फ मैं चाहता हूं कल के लिए मुझे याद दिला देना। बोले? देखो बेटा, कल के लिए याद दिलाओगे मुझे? एक टर्म है पार्टिटिव
एक्सप्रेशंस। मैं चाहता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका जिक्र कर दूं, लेकिन आज नहीं, वक्त लगेगा, कल याद दिलाओ। पार्टिसिपिव एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे अपना क्लास। एक छोटा सा रूल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। छोटा सा पॉइंट है, आगे बढ़े। लिखोगे एक नोट, लिखोगे इन्फ्लेक्टेड। पढ़ा है क्या हम लोगों ने इन्फ्लेक्टेड प्लूरल्स? हाँ, है ना। इसके ब्राइट कर देंगे विदाउट सिंगुलर्स। ऐसे प्लूरल्स जो किसी वर्ड में इन्फ्लेक्शन करके बनाया गया। इन्फ्लेक्ट करना समझते हो? इन्फ्लेक्शन का मतलब, पहले इसको देखो। टर्म्स जानो बेटा, जरूरी है। तुमको फील होना चाहिए अपने आप में कि तुम कुछ कर रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जैसे क्या लिखा हुआ है? डॉग में इन्फ्लेक्शन किया, प्लूरल डॉग्स बना। इन्फ्लेक्शन का मतलब था बदलना, चेंज कर, ताकि एक नया रूप मुझे मिल जाए। इस वर्ड को कहीं पे लिखो साइड में, इन्फ्लेक्शन। क्या लिखा हुआ है? किस चीज का टर्म है ये? ग्रामर का। तो कोई भी चेंज, इन्फ्लेक्शन क्या है? वर्ड में चेंज, उसमें या फिर एडिशन, कोई चीज जोड़ना। जो एक फॉर्म है, जैसे डॉग एक रूप है, उसमें एस लगा दे तो हमने क्या कर दिया? इन्फ्लेक्शन किया, यहां चेंज किया। खैर, तो इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्टेड प्लूरल्स का मतलब, ये इन्फ्लेक्टेड है बेटा। हाँ, इन्फ्लेक्टेड प्लूरल का मतलब क्या हुआ? वैसे प्लूरल्स जो जाहिर है, जैसे कैटल, इसको बनाया नहीं प्लूरल को हमने, वो कैटल कैटल ही है, मगर मैंने एक वर्ड लिया आर्म, ARM। आर्म का मतलब बाजू होता है। तो इस सेंस में मैं बोलूंगा माय लेफ्ट एंड राइट आर्म्स। तो बाजू के सेंस में आर्म्स का सिंगुलर क्या है? लेकिन इसी आर्म्स का, जो कि आर्म का प्लूरल फॉर्म है, एक और भी सेंस है, और वहां पे ये क्या कहलाएगा? और वहां पे उसका कोई सिंगुलर नहीं होगा। आर्म्स का मतलब क्या होता है उस सेंस में बेटा? वेपन्स। तो वेपन्स के सेंस में कभी भी हम आर्म नहीं बोल सकते हैं सेंटेंस में। हम कहेंगे he was caught with an arm in his bag, इसका मतलब बाजू काट के ले जाते किसी की। He was booked under Arms Act, उसको आर्म्स एक्ट में बंद किया गया है, आर्म एक्ट नहीं है वो। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्म्स है, एक वर्ड है क्लोथ्स, एक वर्ड है कस्टम्स, एक वर्ड है, कुछ बोलो आप, प्रेमिसेस, वर्ड है मैनर्स। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में दिखेंगे। और ये कैसे नाउन्स हैं? बोलो, इन्फ्लेक्टेड प्लूरल, इसका सिंगुलर नहीं है। तो ये समझना है कि इनका सिंगुलर होता है दूसरे सेंस में, लेकिन जिस सेंस में हम यहां पे लिख रहे हैं वेपन्स के सेंस में इसका सिंगुलर कोई नहीं होगा। क्लोथ्स, क्या मतलब होता है क्लोथ्स का? सिले हुए कपड़े, इनको क्या कहते हैं? गारमेंट्स। तो कपड़े जब आप धो रहे हैं तो आप नहीं कह सकते एक शर्ट आई एम वॉशिंग क्लोथ, आपको क्लोथ्स कहना है, नहीं तो शर्ट का नाम लेंगे आई एम वॉशिंग माई शर्ट। लेकिन क्लोथ नहीं कह सकते आप कभी भी, ये हमेशा क्लोथ्स है। कस्टम्स का मतलब क्या होता है? टैक्स, सुना है ना? कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कस्टम्स कहते हैं। वो कस्टम नहीं हो सकता है कि पापा कस्टम इंस्पेक्टर है, रीति रिवाज के इंस्पेक्टर है, कस्टम्स इंस्पेक्टर। प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग, तो कॉलेज प्रेमिसेस, स्कूल प्रेमिसेस, कभी भी स्कूल प्रेमिस, कॉलेज प्रेमिस नहीं बोल सकते। समझ में आई बात हम लोग को? मैनर्स का मतलब बिहेवियर, तो मैनर नहीं बोल सकते हम। कोई बच्चा, कोई घर में अंकल आए हुए, इनके पॉकेट से पैसा निकाल लिए, ले लो अंकल ये वाला पैसा मेला, तो मम्मी ए नो रोनू सोनू गोलू मोलू, बैड मैनर,
अगर मोनू को कहा मम्मी ने बैड मैनर, तो मोनू बोलेगा बैड इंग्लिश मम्मी, बैड मैनर, बैड मैनर्स। गलत बात, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करो बेटा, बैड मैनर्स। तो ये मैनर्स का कोई सिंगुलर फॉर्म है ही नहीं बिहेवियर के सेंस में। ऐसे सारे नाउन्स के साथ भी होशियार रहने की जरूरत है। इनको इन्फ्लेक्टेड प्लूरल्स कहते हैं, जिनका कोई सिंगुलर होता नहीं है। अगर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है तो वो एरर है ना। और भी बहुत सारी मजेदार बातें सीखने हम लोग को नाउन के नंबर को लेकर के और नाउन के पॉजिटिव केस को लेकर के बहुत मजा आएगा, और तुम देखोगे तब पूरा नाउन कंट्रोल में हो जाएगा। एक वर्ड अभी बहुत मशहूर हो रहा है, एक्सप्लोजन का उल्टा क्या होता है? इम्प्लोजन। अभी देखा ना, पनडुब्बी डूब गई, खो गई और नहीं मिली सबमरीन एग्जैक्टली, और 5 लोग बेचारे उसमें चले गए दुनिया से। तो इम्प्लोड करना भी एक वर्ड है। एक्सप्लोजन में ऐसे होता है, इम्प्लोजन में ऐसे होता है। तो ये इम्प्लोड कर गया कोई चीज, तो क्या हो गया बेटा? टू फॉल टुवर्ड्स द इनसाइड विथ फोर्स, अंदर में फोर्स के धमाक से। धमाका नहीं, वो उल्टा है, विशाखापट्टनम में कुछ है। तो क्या लिखा हुआ है? द वैक्यूम inside the tube caused it to implode when external air pressure was increased. चुक से करना। तो विस्फोट का उल्टा है, एक्सप्लोड का उल्टा इम्प्लोड है। लिख लो कहीं पर, एक्सप्लोड ऑपोजिट इम्प्लोड। ये बात क्यों निकली अभी? हाँ हाँ, नहीं ये बात निकली क्यों? इम्प्लोड, एक्सप्लोड, ये सब क्या बात कर रहे थे अभी? कुछ था, कुछ रहा होगा, मैं भी भूल गया। जब तुम लोग भूल जाओगे तो मेरी तो उम्र और ज्यादा है तुमसे, है ना। तो इम्प्लोड करना, जो भी इस वर्ड को जान लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हाँ तमाम चीजें हमारे कंट्रोल में आती जाएंगी, है ना। चीजें अपने कंट्रोल में आती जाएंगी, सब सिमटती जाएंगी, और पूरा का पूरा नाउन हमारे कंट्रोल में होगा। समझ में आ रहा है बेटा? जिस भी बच्चे को देखो, तुम मेरे लिए बिल्कुल नए हो और देखने में सब बच्चा इंटेलिजेंट ही लगता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम, किसी को बुरा देख ही नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस। हमको सब बच्चा, दुनिया का सब अच्छा बच्चा सब लगता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम क्या हो। तो अपनी कमजोरी, परेशानी, दुश्वारी को घुटना नहीं, उसको लेकर के घुट रहे हैं अंदर अंदर, बल्कि खुल के बात करनी है। कि सारी बात पूछना था आपसे, कल जो क्लास आपने लिया नंबर का, क्लास में तो बहुत मजा आ रहा था मगर कुछ समझ में नहीं आया। अगर ऐसा है तो पूछना है, तब जाकर के हम लोग पूरे ग्रुप के साथ ऐसा लगेगा कि इंसाफ कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने स्टूडेंट होने को लेकर, वरना बेईमानी है। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग कुछ भी हो जाना बेटा, झूठे और बेईमान मत होना, वरना ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको कहीं और देखना पड़ेगा रास्ता। तो जो समझना है समझो, ठीक है। थैंक यू सो मच। मजा आया? कैसे कैसे मजा आता है यार?